हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 7 का इंग्लिश हनी कॉम्ब। इसका आज पहला लेक्चर है। हम इसका आज पहला पार्ट पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। तो पहले पार्ट का क्या नाम है? पहले लेसन का नाम है 3 क्वेश्चंस। तो इसमें एक किंग है जिसके 3 सवाल हैं और वो सोचता है कि अगर ये 3 सवाल का जवाब उसे मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से अपना राज चला सकता है। तो इन क्वेश्चनों को चले देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो चैप्टर है क्या? 3 क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट भाग है द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। तो राजा के मन में एक विचार आया कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर वह 3 चीज़ें जानता हो। दीज 3 थिंग्स वेयर, या 3 चीज़ें क्या है? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन थिंग्स। तो सही समय क्या है, कोई चीज़ शुरू करने के लिए सही समय क्या है। विच पीपुल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात उसे सुनना चाहिए, मानना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसे करने के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है, मतलब वो उसे सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम क्या है जो उसे करना चाहिए। द किंग देयर फॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, इसलिए राजा ने क्या किया, अपने दूत को पूरे अपने राज्य में भेजा। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। क्या प्रॉमिस किया, या प्रॉमिस करके भेजा, या वादा करके भेजा कि जो इन 3 क्वेश्चनों का जवाब देगा उसको बहुत सारा धन दिया जाएगा, बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। तो अब आगे चलिए पढ़ते हैं। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन वो सभी लोगों ने क्वेश्चन का अलग अलग जवाब दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के जवाब में क्या बोले सब लोग? सम सेड, कुछ लोगों ने क्या कहा? द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक समय सारणी बनानी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसे कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, बोल रहे हैं उन लोगों ने क्या कहा कि केवल इसी तरीके से हर चीज़ सही समय पर किया जा सकता है। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और दूसरों ने क्या कहा कि पहले से यह डिसाइड करना, पहले से ये पक्का कर लेना कि क्या चीज़ सही समय पे करना है, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, यह इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा ने ये सब नोटिस किया, ध्यान दिया, देखते रहा। अवॉइड फुलिश प्रेजर, फिर क्या किया? अवॉइड फुलिश प्रेजर एंड, अब यहाँ है राजा ने क्या किया, ये सब सुन रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि उसको फुलिश प्रेजर, जो उसकी तारीफ में बोले जाते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्रेजर। ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और राजा को करना क्या चाहिए कि जो जरूरी हो उस समय वही करना चाहिए। एट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, और दूसरों ने क्या कहा कि राजा को एक काउंसिल बनाना चाहिए, एक परिषद बनाना चाहिए, क्या? बुद्धिमान लोगों का, जो उससे एडवाइस दे, हेल्प करे एडवाइस देने में कि क्या सही समय पे क्या करना चाहिए। दिस वाज बिकॉज, या क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए, उन्होंने कारण भी बताया कि ऐसा क्यों करना चाहिए। वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी के लिए यह डिसाइड करना कि किसी एक्शन, किसी काम के लिए सही समय क्या है, ये डिसाइड करना आसान नहीं होता, और ज़्यादा लोग रहेंगे तो सबको मिलाकर एक अच्छा विचार आएगा कि क्या सही टाइम पे करना चाहिए।
फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बट देन अदर सेड, और दूसरों ने क्या कहा, दैट देयर वेयर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। बोल रहे हैं कि कुछ और लोगों ने कहा ये तो ठीक है कि काउंसिल बना लो, लेकिन कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं, उसके लिए क्या करेंगे, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। इन चीज़ों के लिए हम काउंसिल के डिसीजन का, काउंसिल का डिसीजन क्या आएगा उसका हम वेट नहीं कर सकते, इंतजार नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि भाई उन काउंसिल भी नहीं चलेगी, तो उन लोग बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा आदमी होना चाहिए, ऐसा जानकार आदमी होना चाहिए जो फ्यूचर जानता हो, भविष्य जानता हो। तो क्या करेगा, पहले से जान जाएगा कि क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से वो एक्शन हम कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा इन लोगों ने कहा। द किंग, नहीं फ्यूचर हो गया ना, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। अब बोल रहे हैं कि ऐसा केवल जादूगर कर सकता है, मैजिशियन ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर, इसलिए किंग ने क्या किया, वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन दियर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या किया, सेकंड क्वेश्चन के लिए किया कि सम सेड दैट पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर। कुछ लोगों ने कहा कि जो लोग हैं उनकी आवाज़, उनके विचार ही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं राजा के लिए। अदर सेड द प्रिएस्ट, दूसरे लोगों ने क्या कहा कि पादरी या पुजारी जो होते हैं उनके विचार ज़्यादा जरूरी हैं। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर की बात माननी चाहिए। और एंड एट अदर सेट दैट हिज सोल्जर वेयर द मोस्ट नेसेसरी, और लोगों ने क्या कहा कि जो हमारे सैनिक हैं उन वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि सेकंड क्वेश्चन था क्या, कि मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ बता रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर, कुछ लोगों ने कहा कि प्रिएस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि सोल्जर, और कुछ लोगों ने कहा कि जो हमारे लोग हैं उनकी बात मानना चाहिए। मतलब यहाँ भी एकदम साफ साफ नहीं बताया गया कि किनकी बात हमको माननी चाहिए, सबका विचार यहाँ भी अलग अलग था। चलिए अब आगे देखते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पहले देख लेते हैं है क्या। और ये थर्ड क्वेश्चन में था कि कौन से काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, मतलब हमें कौन से काम सबसे पहले करना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है ना, ये वाला चीज़ थर्ड क्वेश्चन था। तो थर्ड क्वेश्चन के जवाब में क्या आए, सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि साइंस का काम हमको सबसे पहले करना चाहिए, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अदर्स चूज फाइटिंग। अब ये क्या, राजा था तो बोले कि भाई जंग जीत लड़के ही हम कुछ चीज़ जीतते हैं, तो फाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लड़ाई करना चाहिए, हमको अपने देश के लिए लड़ाई करना चाहिए। एंड एट अदर रिलीजियस वर्शिप, और दूसरे लोगों ने क्या कहा कि हमें धर्म की बात माननी चाहिए, जो धर्म है उसकी बात मान के चलना चाहिए। अब एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वे आर सो डिफरेंट, अब क्या हुआ, सभी क्वेश्चन के जवाब बहुत अलग अलग आए। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने कोई इनाम भी नहीं दिया। तो इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। अब क्या किया, इसलिए उसने क्या किया कि हर्मिट का एडवाइस लेने का डिसाइड किया कि वो हर्मिट की एडवाइस लेगा। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो बहुत मशहूर था अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, बहुत मशहूर था। अब हर्मिट क्या होता है, हर्मिट शब्द इसमें यूज किया गया है, तो हर्मिट एक सन्यासी होता है जो अकेले जंगल में रहता है और वो अपना काम करते रहता है और दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखता। सन्यासी जानते होंगे, साधु सन्यासी, इस टाइप के लोग जो होते हैं, त्यागी भी बोलते हैं उनको, जो वन में रहते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, वह कहाँ रहता था, जंगल में रहता था और वहीं रहता था, कहीं आता जाता नहीं था। नेवर लेफ्ट, वो कहीं इधर उधर जाता नहीं था, कभी घर को छोड़ता नहीं था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपुल, वह किसी से मिलता भी नहीं था, केवल सिंपल पीपुल अगर जाते थे तो उनसे ही मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ,
और इसीलिए राजा ने क्या किया, साधारण कपड़े पहन लिए, ऑर्डिनरी क्लॉथ पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स, हर्मिट के पहुंचने से पहले, मतलब हर्मिट के घर पहुंचने से पहले उसके हट इसमें दिया है ना, हर्मिट हट्स। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े छोड़ दिए। विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ, मतलब बॉडीगार्ड भी छोड़ दिए। एंड वेंट ऑन अलोन, और वहाँ अकेले ही गए। अब आगे चलते हैं। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा हर्मिट के हट के, झोपड़ी के नज़दीक पहुंचा, ही सा, उसने देखा, द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ, उसने देखा जमीन, हर्मिट क्या कर रहा है, अपने हट के सामने की जमीन को खोद रहा है, डिगिंग कर रहा है, डिग कर रहा है, डिग माने खोदना। ही ग्रीटेड द किंग, अभी कौन ग्रीटेड किया, उसने नमस्कार बोला किंग को। किसने कहा ये नमस्कार कहा हर्मिट ने, जब देखा तो उसने ग्रीट किया किंग को। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और अपना खुदाई जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, अब बता रहे हैं कि हर्मिट है कैसा, वह एक बूढ़ा है और कमज़ोर भी है। एंड एज ही वर्क, और जैसा कि वह काम कर रहा है, ही ब्रीथेड हैवली, तो क्या कर रहा है, जोर जोर से सांसें ले रहा है, मतलब जिसको हाँफना बोलते हैं, वो हाँफ रहा है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब क्या किया, राजा उसके पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के जवाब पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न, अब क्वेश्चन अपना बता रहा है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हमें यह कैसा पता चलेगा कि हमको राइट थिंग एट द राइट टाइम करना है, सही समय पर सही काम करना है ना। और दूसरा फिर पूछ रहा है, हु आर द पीपुल आई नीडेड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, फिर तीसरा क्या पूछ रहा है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए क्या काम बहुत जरूरी हैं। हाँ, द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, मतलब राजा की बात को सुना। बट डिड नॉट स्पीक, और कुछ नहीं बोला। हाँ, वेंट ऑन डिगिंग, और खुदाई जारी रखा। यू आर टायर्ड, अभी कौन बोल रहा है, सेड द किंग। किंग ने क्या कहा कि तुम थक गए हो, आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपना स्पेड दे दो। स्पेड क्या है, कुदाल है, कुदाल जानते हैं, फावड़ा टाइप का होता है, उसको स्पेड बोलते हैं, कुदाल। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप मुझे अपनी कुदाल दे दो और अब आपकी जगह मुझे काम करने दो। थैंक सेड द हर्मिट, अब हर्मिट बोला है थैंक, शुक्रिया, हाँ धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना कुदाल देते हुए। देन ही सेट डाउन ऑन ग्राउंड, और वह वहीं जमीन पर बैठ गया। ये देख रहे हैं इसमें चित्र में, राजा जो है स्पेड मांग रहा है उससे, हर्मिट से, और वो उसको दे रहा है। दोनों का इसमें चित्र दिखाया गया है। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए, he stopped and repeated his question, उसने काम रोक दिया और अपने क्वेश्चन को दोहराया। The hermit gave no answer, अब भी हर्मिट ने क्या किया, हर्मिट gave no answer, कोई आंसर नहीं दिया, but stood up, और उठ के खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ को बढ़ाया, फॉर द स्पेड, कुदाल मांगने के लिए ना। एंड सेड, और बोला, नाउ यू रेस्ट, अब आपको आराम करना चाहिए। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करना चाहिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, अब क्या किया, राजा ने क्या किया, उसको कुदाल नहीं दिया और खुदाई जारी रखा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गए। देन अनदर, दूसरे घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, इसी तरीके से अब सन क्या हो रहा है, झाड़ियों को पीछे छुप रहा है, मतलब शाम होने वाला है। एंड एट लास्ट द किंग स्टुक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अब राजा भी परेशान हो गया तो उसने क्या किया, स्पेड को जमीन पर रख दिया और फिर से बोला, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं अपने प्रश्नों के जवाब के लिए।
इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, आप मुझे ऐसा बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर लौट जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, तो हर्मिट ने क्या कहा, यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्ट खत्म हो गया। हाँ, अब इसका एक पार्ट खत्म हो गया, अब यहाँ से इसका दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। तो अब देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम, तो राजा घूमा और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। हिज हैंड्स वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमच, उसके हाथ उसके पेट पर चिपके हुए हैं, वो प्रेस किया हो, दबाया हुआ है पेट को अपने। फ्रॉम हिच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से ब्लड बह रहा है। व्हेन ही रीच द किंग, वह जब राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जैसे वो राजा के पास पहुंचा क्या हुआ, बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, आगे देखते हैं। द किंग एंड हर्मिट रिमूव द मैंस क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमच, तो राजा और हर्मिट ने मिलकर उसके कपड़े उतारे तो क्या देखा कि उसके पेट में बड़ा सा घाव है। वाउंड मतलब घाव है। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, राजा ने क्या किया, उसके घाव को धोया और अपने रुमाल से उसको बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून का बहना नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड, अब राजा ने क्या किया, उसे रीड्रेस किया, पुनः बांधा, दोबारा बांधा। द वाउंड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा उस पर बांधते जा रहा है, अच्छे से बांधते जा रहा है जब तक कि ब्लड का बहना रुक नहीं गया। अब क्या किया, ब्लड का बहना रुक गया। उसके बाद क्या हुआ, द मैन फेल्ट बेटर, अब जब उसका घाव बन गया, अच्छा हो गया, तो उसको अच्छा लगने लगा। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए पूछा, मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, तो राजा ने क्या किया, उसके लिए ताज़ा पानी लाया और उसे दे दिया। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट, अब ये सब होते होते क्या हो गया, बाई दिस टाइम द सन हैड सेट, सूरज डूब गया। एंड द एयर वाज कूल, और क्या हुआ, हवा जो है वो ठंडी हो गई। अब हवा ठंडी हो गई। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, अब क्या किया, हर्मिट के सहायता से राजा ने क्या किया, उस घायल आदमी को हट के अंदर ले आया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, अब उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, और वो चुपचाप लेटा रहा, मतलब सो गया, उसको आराम लगा थोड़ा सा। अब राजा का क्या हुआ, द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक, अब वो पैदल आया था इसके हर्मिट के पास, तो चल के आया था, वो थक गया था। एंड द वर्क ही हैड डन, और उसने कुछ काम भी किया था, गड्ढे भी खोदे थे, तो वो भी थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वह जमीन पर ही लेट गया। एंड स्लेप थ्रो द नाइट, और जमीन पर लेट कर ही वह सो गया। व्हेन ही एवोक, जब वह उठा, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, अब यहाँ देखिए ये वाउंडेड मैन है, उसका राजा जो है ड्रेसिंग कर रहा है और हर्मिट उसका मदद कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या हो। वेयर ही वाज आर हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड, जब वो उठा तो उसको कुछ याद ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, और ये जो दाढ़ी वाला आदमी बेड पे लेटा है ये कौन है, तो उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। फार्ग्यू मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, तो उसने कहा मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ कर दें। जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने पतली आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में क्या कहा कि मुझे माफ़ कर दें। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज एवोक, कब कहा, जब उसने देखा कि राजा सोकर उठ गया है, तो वो बोला कि मुझे माफ़ कर दें। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, अब राजा ने क्या कहा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, क्या क्या किए हो तुम जो मैं माफ़ कर दूँ। तो फिर क्या हुआ,
यू डू नॉट नो मी, उसने कहा हाँ आप मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू, बोलता है मैं आपका वह दुश्मन हूँ जो कसम खाया था कि मैं आपसे बदला लूँगा। बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा दी थी और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, कब्जा कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन एलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता चला था, मैं जानता था कि आप इस हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अब ये प्लान बनाया था कि आपको जब घर लौटोगे तो रास्ते में मार दूंगा, जान से मार दूंगा, किल करने बोल रहा है। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप लौट के नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने छुपने का स्थान से निकला, बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन, और मैं देखते हैं, एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड के सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी, जो जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई स्केप फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, लेकिन मैं मर जाता अगर आपने मेरे घाव को ड्रेसिंग नहीं किया होता, दवा पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, अब यदि मैं जीवित रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अगर मैं अब जीवित रहा तो आपका सबसे सच्चा, सबसे पक्का सर्वेंट बनूंगा और पूरे जीवन आपकी सर्विस करूंगा, नौकरी करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने बच्चों को भी आदेश दूंगा कि वो भी ऐसा ही करें, मतलब आपकी सेवा करें। फार्ग्यू मी, फिर से बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे क्षमा कर दें। अब आगे क्या हुआ? द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली, राजा बहुत खुश हुआ कि इतनी आसानी से अपने दुश्मन को शांत कर दिया, अपने दुश्मन पर शांति कर ली। एंड टू हैव ओन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको जीत कर दोस्त बना लिया, मतलब उसको इतनी आसानी से अपना दोस्त बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने केवल उसे माफ़ नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उसने केवल उसे माफ़ नहीं किया बल्कि बोला कि मैं अपने नौकर भेजूंगा और डॉक्टर भेजूंगा जो आपकी सेवा करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे, क्योंकि अभी वो क्या था, वाउंडेड था, वो घायल था। एंड ही प्रॉमिस्ड, और उसने वादा भी किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने क्या वादा किया कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, अब वाउंडेड मैन को जब छोड़ रहा था, वहाँ से जब जाने वाला था, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, वो क्या किया, हट के बाहर गया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को देखने लगा, सन्यासी को देखने लगा कि कहाँ चला गया सन्यासी। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, यहाँ से जाने से पहले वो सोचा कि एक बार और पूछ लूँ कि मेरे क्वेश्चन का जवाब क्या है, जवाब दे दो। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज शोइंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, हर्मिट कहाँ था, अपने नीज के ऊपर झुका हुआ था, कोहनियों के ऊपर झुका हुआ था, और क्या बीज बो रहा था, सीड्स को बो रहा था गड्ढों में। हाँ, द किंग वेंट अप, राजा वहाँ गया, टू द हर्मिट, हर्मिट के पास गया, राजा हर्मिट के पास गया। एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, अब कैसे बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आखिरी बार प्रार्थना कर रहा हूँ वाइज मैन, कि आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अब सेड द हर्मिट, हर्मिट ने क्या कहा कि तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब तो मिल चुका है। और
अब इसका बता रहे हैं हेलमेट है क्या, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। कैसे जवाब दिया, बोला तो कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपके जवाब मिल चुके हैं। अब वो झुके झुके राजा की तरफ देखते हुए, राजा जो उसके सामने खड़ा था, द ग्राउंड, इसमें क्या, सॉरी, ही स्टूड बिफोर हिम, तो इस किसके लिए बोल रहे हैं, राजा के लिए बोल रहे हैं। राजा जो उनके सामने खड़ा था उसके तरफ देखते हुए उसने कहा, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। अब राजा पूछ रहा है कि कहाँ मुझे आंसर मिला, आपका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, क्या आपने नहीं देखा, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस स्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेट्स फॉर मी, अगर आपने मेरे ऊपर दया नहीं की होती, मेरे वीकनेस के ऊपर कल दया नहीं की होती और ये गड्ढे नहीं खोदे होते मेरे लिए, तो क्या होता, आगे देखते हैं, यू वुड हैव गॉन अवे, आप यहाँ से चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू, और ये आदमी आप पर अटैक कर देता है, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और आपने यहाँ रुकना, मेरे साथ रुकना सही समझा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर डिगिंग द बेड्स, तो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, सबसे सही समय क्या है, क्या था उस समय, जब आप ये गड्ढे खोद रहे थे। और दूसरा क्या है, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, अब दूसरे का जवाब क्या हो गया, दूसरे का जवाब हो गया कि मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस समय आदमी था, एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना आपका सबसे जरूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, आपका काम था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन का दो जवाब है। आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, व्हेन द मैन रन टू अस, जब वो आदमी दौड़कर हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम, तब सबसे इम्पॉर्टेंट समय क्या था, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। क्यों क्यों था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, वो भी बता रहे हैं, because if you had not dressed his wound he would have died without having made peace with you, अगर आपने उसके घाव को ड्रेस नहीं किया होता तो वह मर जाता और आपसे दोस्ती भी नहीं करता, आपसे क्षमा भी नहीं मांगता। एक शांति, जो पीस यहाँ से मतलब दोनों के बीच में शांति नहीं होती, मतलब वो दुश्मन बने बने ही मर जाता, आपको अपना दुश्मन ही मानता रहता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, उस समय वह घायल आदमी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने उसके लिए जो कुछ किया, मतलब जो ड्रेस किया, जो पट्टी बांधी, वो सबसे जरूरी काम था। अब देखते हैं फिर क्या बोल रहे हैं, रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। आप देखो मेन चीज़ क्या बता रहे हैं, अब बता रहे हैं कि याद रखो हमेशा कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, अभी का जो वक्त है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, या क्यों इम्पॉर्टेंट होता है वो भी बता रहे हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ एक्ट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और क्या बोल रहे हैं कि पर्सन कौन इंपॉर्टेंट होता है, जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस विशेष समय में आपके साथ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी होता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और क्यों, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा और वो आदमी हमसे फिर दोबारा कब मिलेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और उस आदमी के लिए अच्छा करना ही सबसे जरूरी काम रहता है। बिकॉज, क्योंकि वी वेयर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज एलोन, क्योंकि हमें इसी एक मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया है। तो बच्चों लग रहा है कि आप लोग को कहानी अच्छा पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर कोई इसमें गलती हुई हो तो इसके लिए आप लोग कमेंट करना, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे।
इसमें मेन इसका क्या है कि जो अभी का समय है वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है अभी के समय में कुछ कर सकते हैं, अपनी गलतियां सुधार, अगर कभी गलती हुई है तो गलतियां सुधार कर सकते हैं, आगे अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास कुछ करने के लिए होता है। हम अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में हम कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया, उस पर पछताने से भी कुछ मतलब नहीं है। भविष्य में क्या होगा हमको पता नहीं है, तो हमारे लिए जो ये नाउ शब्द यूज किया गया है, दैट टाइम इज़ नाउ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि अभी का समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जो कुछ हमको करना है अभी करना है, हम कल पे नहीं छोड़ सकते, पीछे जो बीत गया उस पर नहीं छोड़ सकते। तो इसमें एक मैसेज है कि हमको आज ही करना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।